हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान राना नासिर और आप देख रहे हैं D7 न्यूज़, अपना हमारा न्यूज़। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं कि इंडिया में एक तकरीब थी, शादी थी। शादी की तकरीब में जो है स्कैनर सिस्टम चल रहा था, जो कि यहाँ पे पाकिस्तान में क्या होता है, शादी में जो है वो पैसे देते हैं आके। मैं आपको ये वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, आपने गैस करना है ये कौन सी कंट्री की वीडियोज़ है, शादी हो रही है, ये देखें। जी जी। ओके, ये पैसों की स्कैनिंग हो रही है। पैसों की स्कैनिंग हो रही है। जी। तो जैसे हमारे लाहौर शहर में पाकिस्तान में शादी होती है, लोग पैसे देते हैं जाके। जी जी। ये स्कैनिंग सिस्टम चल रहा है, ये कौन सी कंट्री की लग रही है आपको? आई थिंक ये जापान है। नहीं, जापान नहीं है, और क्या है? अमेरिका। अमेरिका भी नहीं है, यूरोप में कहीं नहीं। यूरोप में नहीं है। तो थोड़ा हिंट दें, थोड़ा आइडिया दें। आइडिया मैं दूंगा आपको, ये साउथ एशिया है, आपका हमसाया ममालिक। ओके, हमसाया अफगानिस्तान, नहीं। बांग्लादेश। इतना हमारे से आगे इतने कंटिन्यूसली वो टेक्नोलॉजी में आगे जा रहा है कि आपने ये वीडियो देखी है, मैं तो देख के हैरान रह गया हूँ कि यार इंडिया इतना आगे चला गया। हम यहाँ पे हमें अभी कंप्यूटर नहीं सही तरह चलाने आ रहे और इंडिया वो वायरस बना रहा है, प्रोग्रामिंग कर रहा है। सर, इंडिया चांद पर पहुंच गया। इंडिया फिर दूसरी तरफ देखा जाए तो इंडिया जो है सूरज पर भी पहुंच गया, ये परसों की रिपोर्ट के मुताबिक। नहीं, सूरज पे तो नहीं, सर जा प्लेट पे चुका है। लड्डू हमेशा बड़ा नजर आता है। इंडिया हमारे से आगे है, हम पीछे हैं। हम इंडिया को देखते हैं, उनके लड्डू, उनके प्लेट में लड्डू ज़्यादा बड़ा नजर आता है। हम उनको कोशिश, हालांकि किसी टाइम पे इंडिया हमसे इतना पीछे था। एक दिन बाद आज़ाद होने वाला मुल्क है सर। बिल्कुल ऐसे एक दिन बाद आज़ाद हुआ है और हमसे बहुत पीछे था वो। दुनिया के 5वें नंबर पे आ गया इंडिया। आना ही है, जितनी तरक्की वो कर रहा है। हमारा नंबर किधर देख रहे हैं? हम तो अभी बहुत पीछे हैं। अभी हम तो इंडिया के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात नहीं है, लेकिन अगर हम उनके साथ भी अच्छे ताल्लुकात कर लेते हैं। नरेंद्र मोदी साहब नवाज शरीफ साहब की बेटी की जब शादी थी तो तब आए थे। हाँ जी, तो चलिए, ये तो एक पॉजिटिव कदम होता है ना कि किसी के साथ आप अगर दोस्ताना हाथ बढ़ाते हैं, तो मैं ये समझती हूँ कि हमें इस चीज़ को पॉजिटिवली लेते हुए इसको एक अच्छा कदम समझना चाहिए। तो अच्छी बात है, अगर हमारे उनके साथ दुश्मनी की बजाय अच्छे तल्लुकात हो जाएँ, तो वो जो 65 की जंग में हुआ या और 71 की जंग में हुआ या और बहुत सी जंगों में हमारे बहुत से लॉस हुए हैं, या वैसे भी मुसलसल हम ये समझते हैं कि इंडिया जो है, भारत जो है, वो हमारा एक दुश्मन मुल्क है। तो मैं ये समझती हूँ कि अगर वो भी दोस्तों की फ़हरिस्त में शामिल हो जाए, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। अगर मैं खुद पाकिस्तान से जो है ना वो भागने की सोच रहा हूँ, सिंपल, क्योंकि पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है। वही आप कह रहे हैं, मैं खुद एक अच्छा इंसान हूँ, कोशिश की अच्छा करने की, लेकिन पाकिस्तान में जो है ना वो मुझे सिंसियरिटी नहीं मिली। आप कौन सी कंट्री में जा रहे हैं? मैं जाऊँगा यार, सिंपल यूरोप जाऊँगा, जहाँ पे मुझे अच्छा मिलेगा, नज़र आएगा, तो मैं वहाँ पे जाऊँगा। पाकिस्तान में जितना एजुकेटेड बंदा होगा उसको उतना ही बुरा ट्रीट किया जाता है। मोदी सरकार जो है, नरेंद्र मोदी पीएम, इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है, वो एक चाय बेचने वाले थे और आज माशाल्लाह तीसरी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनने जा रहे हैं। क्या क्वालिटी देख रहे हैं आप उनमें से कि तीसरी बार फिर? मतलब कहने का ये कि जब इंसान अपने असूलों के साथ एक रहता है ना कि आप एक असूल के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं और आपके अंदर वो बातें होनी चाहिए कि जिसकी वजह से लोग आपको पसंद करें, या आप अपने एक असूलों के तहत ज़िंदगी गुजारें, तो डेफ़िनेटली इंसान जो है वो बार-बार आता है। मतलब कहने का ये है कि अगर पाकिस्तान में भी ऐसी चीज़ें हों, तो पाकिस्तान भी बहुत आगे तक जा सकता है। तो मतलब उन्होंने अपनी आवाम के लिए किया है। आवाम जब एक अच्छे हुक्मरान को देखती है तो बार-बार उसको वोट करती है, बार-बार उसको लेकर आती है। तो जब आप अपनी आवाम के लिए करते हैं, ऐसी खिदमत अंजाम देते हैं कि आपके जो आवाम जो है, वो पब्लिक जो है, वो खुश हो जाती है ऐसे हुक्मरानों से, तो फिर वो बार-बार उसको ले। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान राना नासिर और आप देख रहे हैं D7 न्यूज़, अपना हमारा न्यूज़। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं कि इंडिया में एक तकरीब थी, शादी थी। शादी की तकरीब में जो है स्कैनर सिस्टम चल रहा था, जो कि यहाँ पे पाकिस्तान में क्या होता है, शादी में जो है वो पैसे देते हैं, पैसे देते हैं, तो इस्लामी देते हैं, जिसे हम इस्लामी कहते हैं, ठीक है। लेकिन इंडिया में क्या है, इंडिया की तरक्की का राज क्या है, और इंडिया ने क्या किया कि वहाँ पे स्कैनर सिस्टम चलाया और वहाँ पे जब तकरीब हुई शादी की, तो वहाँ शादी की तकरीब में स्कैन करके लोगों को जो है ना सलामी दी जा रही है। तो देखा जाए तो इंडिया इतनी तरक्की कर गया। तो बढ़ते पब्लिक की तरफ जाके उनका रिव्यू लेते हैं कि उनका क्या कहना है इस बारे से। जी, कैसी है जी आप? अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है आपका? कहकशां ताहिर। करती क्या है? मैं टीचर हूँ। टीचर है, वेरी गुड हो गया। अच्छा, मैं आपको ये वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, आपने गैस करना है ये कौन सी कंट्री की
वीडियोस है, शादी हो रही है, ये देखें। जी जी। ओके, ये पैसों की स्कैनिंग हो रही है। पैसों की स्कैनिंग हो रही है। जी। ये जैसे हमारे लाहौर शहर में पाकिस्तान में शादी होती है, लोग पैसे देते हैं जाके, जी जी। ये स्कैनिंग सिस्टम चल रहा है। ये कौन सी कंट्री की लग रही है आपको? आई थिंक ये जापान है। नहीं, जापान नहीं है। और क्या है? अमेरिका। अमेरिका भी नहीं है। यूरोप में कहीं नहीं। यूरोप में नहीं है। तो थोड़ा हिंट दें, थोड़ा आइडिया दें। आइडिया मैं दूंगा आपको, ये साउथ एशिया है, आपका हमसाया ममालिक। ओके, हमसाया अफगानिस्तान, नहीं, बांग्लादेश। पास पास ही है। ओह, हमारे बिल्कुल पास तो इंडिया ही लगता है। इंडिया ही लगता है। ये ओके। इंडिया की वीडियोस है। ओके। और शादी की तकरीब है, वहाँ पे जो है स्कैनिंग सिस्टम चल रहा है। ओके। तो लोग मोबाइल के जरिए जो है जी जी। पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं। हमारे पाकिस्तान को आप किधर देखें? ये तो बड़ी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है कि ना तो चोरी का डर, जो घर से लेकर जा रहे हैं ना उनकी चोरी का डर, फिर जो शादी वाले हैं उनके पास तो इतने गेस्ट आते हैं, इतनी रकम इकट्ठी होती है, तो वो भी चोरी का खतरा नहीं रह जाता। तो इंडिया तो फिर इस लिहाज से बहुत आगे चला गया, यानी टेक्नोलॉजी में, आईटी में। हम ये देख रहे हैं कि इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है। उनकी फ़िल्म इंडस्ट्री भी देख लें या और भी चीज़ें आप देखें, तो इंडिया पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा आगे है। तो आई थिंक कि पाकिस्तान में भी ऐसी पॉलिसीज़ होनी चाहिए, पाकिस्तान को इंट्रोड्यूस करनी चाहिए, पाकिस्तान की में जो मतलब कि टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत फास्ट होनी चाहिए। तो अगर हमारे यहाँ भी ऐसा हो जाए तो पाकिस्तानी अवाम को भी बहुत ज़्यादा मतलब कि सहूलियत मिल जाएंगी और बहुत फ़ायदा हो जाएगा। तो मैं तो चाहूँगी कि पाकिस्तान में भी ऐसी टेक्नोलॉजी आए, और चाहे हमारे साइंटिस्ट बनाएं या बाहर से ये टेक्नोलॉजी हमारे जो हुक्मरान हैं वो इसको लेकर आएँ। तो इस चीज़ को मैं समझती हूँ कि ये चीज़ हमारी फेवर में होनी चाहिए। पाकिस्तान में भी ये होना चाहिए ऐसा। देखिए जी, आप माशाल्लाह टीचर हैं, हर बात को फॉलो करती हैं। जी मोदी सरकार जो है, नरेंद्र मोदी पीएम, इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है, जी। वो एक चाय बेचने वाले थे और आज माशाल्लाह तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। हाँ जी। क्या क्वालिटी देख रहे हैं आप उनमें से कि नहीं, तीसरी असल बार में फिर? मतलब कहने का ये कि जब इंसान अपने असूलों के साथ एक रहता है ना कि आप एक असूल के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं, और आपके अंदर वो बातें होनी चाहिए कि जिसकी वजह से लोग आपको पसंद करें, या आप अपने एक असूलों के तहत ज़िंदगी गुजारें, तो डेफ़िनेटली इंसान जो है वो बार-बार आता है। मतलब कहने का ये है कि अगर पाकिस्तान में भी ऐसी चीज़ें हों तो पाकिस्तान भी बहुत आगे तक जा सकता है। तो मतलब उन्होंने अपनी आवाम के लिए किया है। आवाम जब एक अच्छे हुक्मरान को देखती है तो बार-बार उसको वोट करती है, बार-बार उसको लेकर आती है। तो जब आप अपनी आवाम के लिए करते हैं, ऐसी खिदमत अंजाम देते हैं कि आपके जो आवाम जो है वो पब्लिक जो है वो खुश हो जाती है ऐसे हुक्मरानों से, तो फिर वो बार-बार उसको लेकर आती है। ये देखें ना, ये तो डेमोक्रेसी है। तो कोई अपने अब ये कोई वो जाबरियत तो है नहीं कि कोई ज़बरदस्ती जो है वो आपके ऊपर आमरीत के साथ आ गया है, कोई डिक्टेटरशिप तो है नहीं। तो ये तो एक वोट के ज़रिए है, डेमोक्रेसी है। आप लोग खुद जो हैं वो अपना नुमाइंदा चुनते हैं। तो वो जब एक नुमाइंदे के अंदर अच्छी चीज़ें देखते हैं और वो देखते हैं कि भाई ये इसकी हुकूमत में हमेशा हमें फ़ायदा पहुँचा है, तो वो बार-बार उस नुमाइंदे को चुनेंगे, तो बार-बार उसको वोट देंगे। तो इस तरह से वो फिर मोदी सरकार जो है वो बार-बार आ जाती है। हमारे हुक्मरानों को किधर देख रहे हैं आप? पाकिस्तान को किधर देख रहे हैं? इंडिया 4 चाँद पर पहुंच गया। इंडिया हर कंट्री के साथ बिजनेस कर रहा है। हम किधर खड़े हैं? हमें किधर देख रहे हैं? हम तो बहुत पीछे रह गए हैं। देखिए, हमारी तो हुकूमत, हमारी जो आवाम है वही बेचारी इतना पिस रही है, रेट इतने बढ़ गए हैं, महंगाई, हमारे यहाँ तो महंगाई ही इतनी ज़्यादा है कि वो जो आवाम है बेचारी, वो तो दिन रात रोटी कमाने के चक्करों में निकलती है। थकी हारी घर आती है तो एक दिन की रोटी का उनके लिए बनता है। इतनी महंगाई आसमानों को छू गई है। तो मैं तो समझती हूँ कि सबसे पहले हुकूमत को आवाम के लिए जो है वो करना चाहिए कि कीमतों को नीचे लेकर आएँ। ठीक है, अपने वो इस तरह से इतनी रीज़नेबल प्राइसेस होनी चाहिए कि आम बंदे के लिए वो चीज़ें ख़रीदना बहुत मुश्किल हो गया है कि वो उनके लिए आसान हो जाए। तो हमारे यहाँ तो लोग जो हैं वो अपनी रोज़ की रोटी कमाने से, उनके चक्करों से बाहर नहीं निकल रहे, तो वो कहीं और आगे क्या जाएँ। तो ये सारा जो है, फिर देखिए हमारी जो हुकूमत में किसी का नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन हमारी पिछली 6 साल हुकूमत में जो हमें बहुत ज़्यादा ख्वाब दिखाए गए थे कि ये बहुत ज़्यादा तरक्की होगी, तब्दीली आएगी, लेकिन तब्दीली नेगेटिव सेंस में आई। ठीक है, और फिर हम लोग जो है वो तो दूसरे ममालिक के बोझ तले, कर्ज़ों के बोझ तले दबे हुए हैं। हम IMF से कर्जा ले रहे हैं, मुख्तलिफ लोगों से इमदाद ले रहे हैं। तो हमारी तो हालत इस तरह से हो गई कि हम लोगों से इमदाद ले रहे हैं। तो इसमें यानी कि हमारे अंदर वो एक चीज़ रह नहीं गई है। तो ये सारा कसूर जो है वो अवाम का भी हम नहीं कर सकते, हमारे हुक्मरानों का है, या अवाम ने जो ऐसे नुमाइंदे चुने, उनको इलेक्ट किया कि जिनके बारे मुतालिक उन्होंने बहुत सी तवक्कुआत वाबस्ता की थी कि ये हमारे लिए बहुत कुछ करेंगे, लेकिन वैसा नहीं हो पा रहा है। तो इस वजह से पाकिस्तान जो है वो बहुत पीछे
पीछे रह गया है। तो मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान को भी बहुत ज़्यादा तरक्की करनी चाहिए और हमारी हुकूमत को ऐसी पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस करनी चाहिए, ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए कि आम आवाम के लिए तालीम हासिल करना आसान हो जाए। देखिए एजुकेशन भी इस वक्त बहुत महंगी है और खाना पीना कोई चीज़ देख लें, हर चीज़ बच्चों की छोटी से छोटी चीज़ से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ तक आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर हो गई है। बहुत मुश्किल से वो कमाई करते हैं और उनका घर का राशन ही पूरा हो पाता है। वो एक्स्ट्रा सेविंग क्या करें या और अपनी तईशात के बारे में, लग्जरीज़ के बारे में वो क्या सोचें। तो पाकिस्तान के हालात जो हैं वो इस वक्त बहुत ज़्यादा डाउन जा रहे हैं। तो क्राइसिस में है इस वक्त पाकिस्तान, दूसरे ममालिक के कर्ज़ों में भी डूबा हुआ है। तो मैं ये समझती हूँ कि अब हमें अच्छे नुमाइंदों को इलेक्ट करना चाहिए जो कि हमारी हुकूमत के लिए, हमारे आवाम के लिए बहुत अच्छा मतलब लेकर आएँ और हमारी आवाम जो है वो तरक्की करे। तो होप्स हो कि अल्लाह ताला से हम अच्छी उम्मीद रखें कि हमें ऐसे नुमाइंदे दे, ऐसे हुक्मरान नसीब करे जो पाकिस्तान को तरक्की में मुस्बत रोल अदा कर सके और हमें बहुत आगे लेकर जा सकें। अच्छा टीचर, नवाज शरीफ साहब का कहना है, बहुत बड़ी खबर मेरे पास आई है कि नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि जब मैं इक़्तिदार में आऊँगा सबसे पहले अपना हमसाया ममालिक के साथ अपने रिलेशन अच्छे रखूँगा, जैसे अफ़गानिस्तान है, बांग्लादेश है और अपना इंडिया है। तो इस हवाले से क्या कहना चाहती हैं कि अगर नवाज शरीफ साहब आते हैं तो ये हमारा मुल्क तरक्की कर पाएगा और हमें को फ़ायदा होगा इस रिलेशनशिप का? मैं ये समझती हूँ कि उन्हें एक दफ़ा फिर एक चांस देना चाहिए क्योंकि पहले भी नवाज शरीफ साहब के दौर में काफ़ी तरक्की हुई। मैं ये समझती हूँ कि नवाज शरीफ साहब को एक दफ़ा फिर मौका देना चाहिए क्योंकि वो पहले भी कंस्ट्रक्टिव वर्क कर गए हैं। यानी उन्होंने ये देखें ऑरेंज ट्रेन चलाई, उससे पहले उन्होंने मेट्रो चलाई, ये और भी बहुत सारे काम उन्होंने पाकिस्तान के लिए किए हैं। तो उनके दौर में कभी इतनी महंगाई हुई भी नहीं है जितनी महंगाई अब हो गई है, कमर तोड़ महंगाई हो गई है। मेरा नहीं ख्याल कि कभी नवाज शरीफ के दौर में इतनी महंगाई हुई हो। तो मैं ये समझती हूँ कि उनको दोबारा से आना चाहिए और अगर हम अपने हमसाये ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाते हैं, देखिए अफ़गानिस्तान के साथ तो पहले ही हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, मतलब भाईचारे वाले ताल्लुकात हैं, ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं ये हमारे। तो इंडिया के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात नहीं है, लेकिन अगर हम उनके साथ भी अच्छे ताल्लुकात कर लेते हैं। नरेंद्र मोदी साहब नवाज शरीफ साहब की बेटी की जब शादी थी तो तब आए थे। हाँ जी, तो चलें ये तो एक पॉजिटिव कदम होता है ना कि किसी के साथ आप अगर दोस्ताना हाथ बढ़ाते हैं तो मैं ये समझती हूँ कि हमें इस चीज़ को पॉजिटिवली लेते हुए इसको एक अच्छा कदम समझना चाहिए। तो अच्छी बात है अगर हमारे उनके साथ दुश्मनी की बजाय अच्छे ताल्लुकात हो जाएँ। तो वो जो 65 की जंग में हुआ या और 71 की जंग में हुआ या और बहुत सी जंगों में हमारे बहुत से लॉस हुए हैं, या वैसे भी मुसलसल हम ये समझते हैं कि इंडिया जो है, भारत जो है वो हमारा एक दुश्मन मुल्क है। तो मैं ये समझती हूँ कि अगर वो भी दोस्तों की फ़हरिस्त में शामिल हो जाए तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। अगर नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इस बारे में ऐसा सोच रहे हैं, कोई ऐसा कदम उठाना चाह रहे हैं, तो मैं ये समझती हूँ कि ये एक पॉजिटिव बात है। टीचर क्या लगता है ये लड़ाई झगड़ों में क्या पड़ा हुआ है? अब तो जदीद दौर है, 2-4-5 सेकंड की, 2-4 मिनट की लड़ाई है। उनका भी नुकसान है, हमारा भी नुकसान है। तो क्या मैसेज देंगे इंडियन हुकूमत को आप, नरेंद्र मोदी साहब को क्या मैसेज देंगे फ्रेंडशिप के वाले से? देखिए बात यही है कि लड़ाई झगड़ों में कभी भी कुछ नहीं रहा। हमने बचपन से देखा, अपनी ज़िंदगी में देखा, हम तारीख़ पढ़ें तो इतनी हज़ारों साल पुरानी तारीख़ भी देखें तो लड़ाइयों से कभी भी फ़ायदा हासिल नहीं होता है। तो हमेशा अच्छे ताल्लुकात देखें। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी जो थे, उन्होंने भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा काफ़िरों के साथ जो है वो उनको दीन का पैगाम पहुँचाने की कोशिश की, तो उन्होंने अच्छे तरीके से पहुँचाने की कोशिश की। ठीक है, उनके अगर दूसरी रियासतों के साथ कोई मुआहदे होते थे तो वो अच्छी तरीके से उस मुआहदे पे कायम रहने की कोशिश करते थे और वो उससे पीछे नहीं हटते थे, मतलब कि वादा खिलाफ़ी से या इन चीज़ों से। तो मैं ये समझती हूँ कि ये लड़ाई झगड़ों में कुछ भी नहीं रखा हुआ। तो हमें इत्तेफाक से, प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, जो हमारा मज़हब भी हमें इस चीज़ की देता है। तो मैं ये इंडिया वालों को भी ये कहना चाहूँगी कि वो भी हमारे लिए अपने दिल में मतलब वसअत पैदा करें, मतलब स्पेस दें इंडिया पाकिस्तान वालों को। तो हम दोनों ममालिक को ये सोचना चाहिए और अच्छे ताल्लुकात को लेकर आगे चलना चाहिए। थैंक्स अ लॉट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मैं अदनान। अदनान भाई, करते क्या है? क्या करना है आजकल, जो मिल जाए कर लेते हैं। पढ़े लिखे हैं? बिल्कुल। सही हो गया। अच्छा, मैं आपको एक वीडियो दिखाने जा रहा हूँ। जी जी। सर ये वीडियो देख के आप अंदाज़ा लगाएं कि ये कौन सी कंट्री की वीडियो हो सकती है। आई थिंक इट्स यूरोप से। यूरोप नहीं है, और गैस करें। वेडिंग सेरेमनी की इवेंट है जी, कोई। वेडिंग सर्विस, ये कोई स्कैनिंग सिस्टम है सर। यूरोप ही लग रहे हैं, या यूरोप ही लग रहा है, यूरोप लग क्योंकि रहा है। वो स्कैमिंग यहाँ पे पाकिस्तान में तो आई नहीं है अभी इतनी जल्दी। हाँ जी, ये देखें। चलिए मैं आपको थोड़ी सी आसानी पैदा कर देता हूँ। जी जी। ये आपका साउथ एशिया है सर। साउथ एशिया। जी। ठीक है।
पाकिस्तान में तो नहीं हो सकता ये अभी। नहीं, नहीं, पाकिस्तान में नहीं हो सकता। पाकिस्तान में दुआ कर रहे हैं, अल्लाह करे हमारे मुल्क में भी ये टेक्नोलॉजी आए सर। साउथ एशिया आप गैस करें। साउथ एशिया में है, ठीक है। तो ये बांग्लादेश, नहीं, पास आ गए हैं सर, पास आ गए। श्रीलंका, नहीं, बिल्कुल और पास आ गए आप। पाकिस्तान, नहीं, एशिया, नहीं, एशिया, पाकिस्तान नहीं है, बिल्कुल आपका हमसाया ममालिक है। इंडिया। इंडिया। अच्छा, वेल डन, वेरी वेल। आप बोले इंडिया किधर इंडिया- पहुंच गया सर? देखिए इंडिया तो जो इस वीडियो में नजर आ रहा है, इंडिया तो बहुत आगे चला गया आगे भाई चला हमसे, गया, जी। सीधी सी बात है। जी हम तो इंडिया के तो बिल्कुल पास से भी नहीं गुजर रहे ये वीडियो देख के। सर, ये देखेंगे ये वीडियो में जो है स्कैनिंग के जरिए जो है पेमेंट दी जा रही है, सलामी दी जा रही है। और ना चोरी का डर, ना किसी का डर, ना जिनकी शादी है उनको डर है कि इतनी बड़ी रकम इकट्ठी हुई है कैसे लेके जानी है। पाकिस्तान में ऐसी टेक्नोलॉजी क्यों नहीं आ सकी सर? पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी आ सकती है अगर हम खुद ठीक हो जाएं। हाँ, अगर हम खुद ठीक हो जाएं तो पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी बिल्कुल आ सकती है। इंडिया हमसे आगे जा रहा है। किसी दौर में इंडिया हमसे बहुत पीछे था, हाँ। और अब हम इतने पीछे आ गए कि इंडिया की हवा भी हमें नहीं लग रही इस टाइम। इंडिया इतना हमारे से आगे और इतनी कंटिन्यूसली वो टेक्नोलॉजी में आगे जा रहा है कि आपने ये वीडियो देखी है, मैं तो देख के हैरान रह गया हूँ कि यार इंडिया इतना आगे चला गया। हम यहाँ पे हमें अभी कंप्यूटर नहीं सही तरह चलाने आ रहे, और इंडिया वो वायरस बना रहा है, प्रोग्रामिंग कर रहा है। सर इंडिया चांद पर पहुंच गया। इंडिया फिर दूसरी तरफ देखा जाए तो इंडिया ने जो है सूरज पर भी पहुंच गया, ये परसों की रिपोर्ट के मुताबिक। नहीं, सूरज बट पे तो नहीं सर जा चुका है सूरज पे, उसने अपना जो है ना वो सर्वे कर लिया है और पूरी किट लेके गया सूरज पर। ठीक है, वहाँ पे उन्होंने जाके मुख्तलिफ व्यूज पे जो है ना पिक्चर भी खींची सर। आप गूगल रिसर्च करें। मैंने अभी इतनी सर्च नहीं की सूरज के करीब जाने के लिए, तो इंडिया में भी नो आइडिया, लेकिन इंडिया हो सकता है वो इतनी हमारे से आगे जो है मे भी जा सकता है, लेकिन अभी कंफर्म मुझे भी नहीं है कि इंडिया भी सूरज में गया है कि नहीं गया। आप रिसर्च करिए। आदित्य L1 था सर, उसको आपने रिसर्च करना है। आदित्य L1 को सर्च करना है, जी ठीक है। जी, क्या कहना चाहेंगे फिर? हम किधर खड़े हैं सर? हम कब कामयाब होंगे? हमारे मुल्क में जदीद टेक्नोलॉजी कब आएगी? हमारा आईटी सिस्टम कब ठीक होगा? हमारी इकोनॉमी ऊपर कब जाएगी सर? हमारी इकोनॉमी हमाम सिस्टम तब भी ठीक होगा जब आदित्य वन। मैं ये कह रहा था कि हमारा कंट्री इसलिए नहीं तरक्की कर रहा क्योंकि हम आपस में एक दूसरे की टांगें खींचने में लगे हुए हैं। हम चाह रहे हैं कि उसकी जेब में क्यों है, मेरी जेब में क्यों नहीं है। दूसरे की प्लेट पे लड्डू हमेशा बड़ा नज़र आता है। इंडिया हमारे से आगे है, हम पीछे हैं। हम इंडिया को देखते हैं, उनके लड्डू, उनके प्लेट में लड्डू ज़्यादा बड़ा नज़र आता है। हम उनको कोशिश, हालांकि किसी टाइम पे इंडिया हमसे इतना पीछे था। एक दिन बाद आज़ाद होने वाला मुल्क है सर। बिल्कुल ऐसे एक दिन बाद आज़ाद हुआ है और हमसे बहुत पीछे था वो। दुनिया के 5वें नंबर पे आ गया इंडिया। आना ही है, जितनी तरक्की वो कर रहा है। हमारा नंबर किधर देख रहे हैं? हम तो अभी बहुत पीछे हैं, अभी हम बहुत पीछे हैं। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, होगा, बिल्कुल क्यों नहीं करेंगे। कैसे होगा सर? कैसे डिसिप्लिन आएगा? कैसे हुक्मरान हमारे जो है ईमानदार आएंगे? हुक्मरानों को छोड़ दें आप, जैसे इंडिया में वैसे यहाँ पे भी हैं। लेकिन जब इंसान अपने आप को खुद नहीं ठीक करेगा। नरेंद्र मोदी जो है वो तीसरी बार वजीर आजम बनने जा रहा है। किसी कंट्री में नरेंद्र मोदी को भी तो नहीं ना लाइक करते, हाँ। किसी कंट्री में करते हैं। इसी तरह हमारे मुल्क में भी ऐसे है, किसी को कर रहे हैं, किसी को नहीं कर रहे। हुक्मरानों को छोड़ दें, अब उनको करने जो कर रहे हैं। इंडिया कैसे स्टेबल हो गया? जब तक हम अपने आप को ठीक नहीं करेंगे हमारे हुक्मरान भी नहीं ठीक होंगे। ठीक है, इंडिया स्टेबल हो गया, वो और तरक्की की है, उन्होंने मेहनत की, एफर्ट किया, वो हो गया। हम लोग पंजाबी में कहते हैं ना हड हरामी, हम लोग हड हराम है। ठीक है, सीधी सी बात है भाई, हम हड हराम है। जो मिल गया कर लिया, नहीं किया बैठे रहे। टेक्नोलॉजी के हवाले से क्या कहेंगे सर? टेक्नोलॉजी के लिहाज से हम यही कहेंगे कि अभी हम साइकिल पे जा रहे हैं, लोग मोटरसाइकिलों पे जा रहे हैं। अभी हम टांगों सर वहाँ पे टेस्ला कार भी ईजाद हो गई है जिसकी कीमत सिर्फ 16 लाख है, और इलेक्ट्रिक कार है, इलेक्ट्रिक बाइक है, पानी में चलने वाली जो है ना गाड़ी है उधर। ठीक है, जिनकी कीमतें ऐसे जैसे पाकिस्तान में हो तो 3 करोड़ हो, वहाँ पे 10 लाख की, 15 लाख की, 25 से 30 लाख की मिल जाती है सर। आपने जैसे कहा टेस्ला गाड़ी आ गई वहाँ पे, ठीक है, उन्होंने खुद मैन्युफैक्चरिंग कर ली, मेड इन इंडिया। अब वो आईफोन वाले हैं, ठीक है, आईफोन वाले हैं, उन्होंने इंडिया में अपना आउटलेट खोल लिया, सारी एक्सेसरी इंडिया में जा रही है। पाकिस्तान में क्यों नहीं है? क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, इंडिया के
उनकी जो है ना मैन पावर स्ट्रांग है, ठीक है, एजुकेटेड है लोग वहाँ के। हमारा छोटा बच्चा ले लो, उनका छोटा बच्चा ले लो, उनको को आपस में इंग्लिश बोलें, वो क्यों ना इंडिया वाला विन करेगा। एक ही सिलेबस चलता जा रहा है, हमारा क्लास से 10th क्लास तक एक ही सिलेबस चलता जा रहा है। उनकी 4 क्लास की बुक पढ़ लो, हमारी 4 क्लास की बुक पढ़ लो, आपको डिफरेंस वाज़े नज़र आ जाएगा, ठीक है। तो बहरहाल मैं कहूँगा अल्लाह ताला ही चला रहा है, जो पाकिस्तान को सिंसियर होकर नहीं चलेगा। सिंपल तरक्की का राज यही है, आप जब खुद ईमानदारी से अपने खलूस से चलेंगे ना, तो अगला भी आपके साथ चलेगा, तो आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी आपके वे में, ठीक है। आपको जॉब मिल गई है? बस जॉब यार मैं खुद पाकिस्तान से जो है ना वो भागने की सोच रहा हूँ, सिंपल, क्योंकि पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है। वही आप कह रहे हैं, मैं खुद एक अच्छा इंसान हूँ, कोशिश की अच्छा करने की, लेकिन पाकिस्तान में जो है ना वो मुझे सिंसियरिटी नहीं मिली। आप कौन सी कंट्री में जा रहे हैं? मैं जाऊंगा यार सिंपल यूरोप जाऊंगा, जहाँ पे मुझे अच्छा मिलेगा, नज़र आएगा, तो मैं वहाँ पे जाऊंगा। पाकिस्तान में जितना एजुकेटेड बंदा होगा उसको उतना ही बुरा ट्रीट किया जाता है, सिंपल। जी तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो और आपने जानी आवाम की राय। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में आपने बताना है। इसके साथ ही नाज़रीन, कैमरामैन शहजाद के साथ राना नासिर को इजाज़त दीजिए। देखते रहे अपना और हमारा न्यूज़, D7 न्यूज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।